अस्सलाम वालेकुम, अना वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारे सामने सोशल मीडिया पे जब बात की जा रही है एहतजाज की और मच में होने वाले बहुत ही नाखुशगवार अजियतनाक वाक़े की, जिसके लिए हम देखते हैं कि उनके लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं और यकीनन उनकी तकलीफ़, उनके दुख को पूरा पाकिस्तान महसूस कर सकता है। उन्हीं के साथ इजहार यकजहती करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों ने, मुख्तलिफ उलमा ने भी, और हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने जो बिलीव करते हैं यकीनन कि पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का रियासत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन है। तो यकीनन उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए हमने देखा कि पाकिस्तान भर में कल इज्तिमात हुए, प्रोटेस्ट हुई। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कराची शहर यानी पाकिस्तान की शहरग, इसमें किस तरह लोगों ने मच के कारकुनान जिनके साथ ये अजियतनाक वाक़या हुआ है, उनकी शहादतें हुई हैं, उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए किस किस्म का प्रोटेस्ट था। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। के मुख्तलिफ इलाकों नुमाइश, नागन चरंगी, गुलिस्तानी जौहर, कामरान चरंगी, नीपा, मलिर 15, शार फैसल, स्टार गेट और अबुल असफहानी रोड पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम धरना दिया गया। धरनों में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कोयटा धरने के शुरका के मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। 18 मकामात पर ये धरने हो रहे हैं और अमल ये है कि कोयटा हज़ारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए ये धरने दिए जा रहे हैं। हम जब तक यहाँ बैठ रहेंगे अब तक उनके मुतालबा पूरे नहीं किए जाते। हज़ारा बहादुरी के उनके जो वाक़या वहाँ पे हुआ है सानिया कोटा में, वो बहुत ज़्यादा इबरतनाक है। अल्लामा सादिक जाफरी का कहना है कि बैरूनी ताकतें इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। हम अपने मुश्तरका दुश्मन को समझे। इस्लाम दुश्मन ताकतें कौन है, पाकिस्तान को कौन कौन दुश्मन गैर मुस्तहकम करना चाहता है, तो जाना चाहिए। ना सिर्फ वज़ीर आज़म को जाना चाहिए बल्कि आर्मी चीफ साहब को भी जाके वहाँ पर लोगों के मुतालबात सुनने चाहिए। एहतजाज के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कराची में ट्रैफिक जैम और सड़कें बंद होने के बाद PIA ने मुसाफिरों को हिदायत की कि एयरपोर्ट आने वाले वक्त पर पहुंचे ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि सूरत हाल काफ़ी गमगीन भी है और यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई है कि हज़ारा बिरादरी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक इस तरह का इबरतनाक अजियतनाक वाक़या सामने आना हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। खुसूसन कल हम सब ने सोशल मीडिया पर ऐसे ख़ानदानों से भी गुफ्तगू की और उनके बारे में भी जाना जिन्होंने कहा कि अब घर में कोई मर्द बाकी नहीं बचा जो इन जनाज़ों को कंधा दे सके। तो ख़वातीन भी इन इज्तिमात में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई थी और उनके लवाहिकीन के जो एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो डिमांड्स हैं, उस पर यकीनन हुकूमत को कान धरने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉलीग फ्राम कोयटा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद। खालिद, हमने देखा कि अली जैदी समेत बहुत सारे जो विफाकी वुज़रा हैं वो कोयटा में मौजूद हैं, लवाहिकीन से अपील कर रहे हैं उनकी डिमांड्स को। यकीनन एक तो एक्नॉलेजमेंट है, वैलिडेशन है, और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अब फिल वक्त लवाहिकीन से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो जनाज़ों को, मैयतों को सुपुर्द खाक कर दें। इस वक्त क्या सूरत हाल है और उनकी तरफ से क्या सेंटिमेंट है? जी, ऐसा है कि आज 5वां दिन हो गया है, हम धरने तो जारी है। शदीद सर्दी के बावजूद न सिर्फ मर्द बल्कि बच्चे, बूढ़े और औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ मगरबी बाईपास से के साथ जो रोड सड़क जा रही है तो वहाँ पे धरना दिए हुए बैठे हैं। धरने के शुल्का का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान वह यहाँ पे आए और जो गमज़दा खानदान है उनको ये तसल्ली दें कि उनके साथ इंसाफ होगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और वफाकी वज़ीरा अली जैदी और जुल्फ़ी बुखारी ने भी धरने के शुरा से मुज़ाकरात किए। तकरीबन कोई 2 घंटे तक ये मुज़ाकरात हुई रही, जिसके बाद इमाम बारगाह वली उल असर के बाद वो चले गए वहाँ पे धरने वाले मकाम पे। वहाँ पे वज़ीर आला ने खिताब किया और इन्हें ये यकीन दहानी कराई कि एक सूबाई हुकूमत के सरबराह होने की हैसियत से हर तरह की तसल्ली कराने को तैयार है। लेकिन शुरा का एक ही कहना था कि वो जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आ जाते वो तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त भी धरना जारी है। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की आमद भी मुतवक्को है। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे आएंगे करने में और उनसे
इजहार यकजहती करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से तमाम तर सपोर्ट, एक तरह से वैलिडेशन और एक्नॉलेजमेंट, इस तकलीफ की एक्नॉलेजमेंट। एक होता है कि आप पे जुल्म हो और तमाम लोग खामोश तमाशबीन बने रहें और आपको एहसास ही ना हो कि आप एक अहम हिस्सा हैं इस रियासत का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कराची ब्यूरो चीफ हमारे रिफत सईद साहब। उनसे भी मालूमात लेते हैं कि क्या वो समझते हैं। पीटीआई की हुकूमत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं रिफत साहब, लेकिन ये पर्टिकुलर चैलेंज, खुसूसन जब हम दहशतगर्दी की एक वेव देखते हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक दफा फिर एक्नॉलेज किया है कि हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी को एक तरह से परवान चढ़ाया जा रहा है, उसमें बैरूनी कुव्वतें भी शामिल हैं, लेकिन हैंडलिंग ऑफ इट, मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत इसको एक पुरअसर इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर पा रही है इस चैलेंज को इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रही। बात यही है कि अगर वजीर आजम इमरान खान में विजडम होती, सोच होती, सियासी उनका कोई नजरिया इस तरह का होता तो ये पहले ही दिन इस मामले को डिफ्यूज कर सकते थे। उनका एक छोटा सा मुतालबा है, जुल्म हुआ है उनके साथ। वजीर आजम अगर वहां चले जाते, इससे पहले माजी में वज़ीर आजम जाते रहे हैं जब भी इस किस्म के वाकयात हुए हैं, और आप देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक दिलेरी का मुजाहरा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरियम नवाज हो, खुद मौलाना फजलुर रहमान भी एक वक्त को भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान की आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सियासी क़यादत उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ इजहार यकजहती कर रही है। हुकूमती वज़रा की कोई अहमियत नजर नहीं आती। जो भी आप देखें, फिर सोशल मीडिया पे जो उनके माजी के बयानात हैं, जब हजारा पे पहले हमले हुए थे और उस वक्त वजीर आजम इमरान खान जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म वो किस तरह हदफ तनकीद बनाया करते थे, वो आया हो रहा है। कोई अच्छा, इसके अलावा भी रफत साहब कोई हलचल नजर नहीं आ रही। आज 5वां रोज है और अगर चले हम कहते हैं कि विजिट ना भी सही प्राइम मिनिस्टर साहब की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोई सामने आती, कोई हलचल होती कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया गया है, कुछ सुराग लगाया गया है कि ये कानकनों की शहादतें किस तरह पेश आई, किसने उनको टारगेट किया, उसमें कोई पेशरफ्त की आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, इस हवाले से अगर कोई ठोस चीजें उनके सामने आती तो यकीनन वो यकीन दहानी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और वो यकीन दहानी किसी बाअसर शख्सियत का चाहते हैं। वजीर आजम वहां चले जाते तो ये मामला कुछ भी नहीं था। वो इस काम को भी ट्विटर के जरिए हैंडल करना चाह रहे हैं और उनके वज़ीरा भी, गो के वजीर दाखिला शेख बशीर अहमद वहां गए, वाज़ेह यकीन दहानी कराई, लेकिन लगता यह है कि जिस तरह के सब तरफ से एक बात आती है कि ये वो इख्तियारात नहीं है इनके पास। यकीनन वो ये चाहते हैं, ये फौज की तरफ से यकीन दहानी चाहते हैं, वजीर आजम की तरफ से यकीन दहानी चाहते हैं और हसास इदारे जो हैं उनकी तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चाहते हैं। अच्छा रफत साहब, एक कल आपने क्लिप देखा होगा सोशल मीडिया में, वो वायरल हुआ था। जुल्फी बुखारी साहब गुफ्तगू करना चाह रहे थे मेरे ख्याल में लवाहिकीन से और कुछ मजहबी उलमा से भी जो वहां पे मौजूद हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। और लोगों ने कहा क्योंकि हमने एक टुकड़ा देखा है, हम उस पर हतमी राय तो नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल लोगों को वो बहुत ही इनसेंसिटिव लगा क्योंकि वो बाकायदा उसमें गुफ्तगू करते हुए सुनाई दे रहे थे कि भाई वजीर आजम इमरान खान साहब के यहाँ आ जाने से फायदा क्या होगा, उनको क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। और यानी इस वक्त पे लवाहिकीन से इस किस्म की गुफ्तगू करना और फिर ये भी कहना कि जी कल को खुदा ना खासा कहीं और ये वाकया होता है, वो लोग भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके चले जाएंगे, तो आप बसीरत का मुजाहरा कीजिए और इन द लार्जर इंटरेस्ट इस जो डिमांड है इससे विड्रॉ कर जाइए और आपके जो ये मैयतें हैं, शहादतें हैं, इनको सुपुर्द खाक कर दें। कैसे देखते हैं आप इस क्लिप को? आप समझते हैं कि हुकूमत की टीम तैयार है पाकिस्तान के बड़े सेंसिटिव मामलात को हैंडल करने के लिए? जी, रात को मैंने ये पूरी क्लिप सुनी है, पूरी आज शुरू से लेकर आखिर तक। उसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि कोई जुल्फी बुखारी की कोई सियासी तरबियत हुई हो या कोई इस तरह का मामला हो। तो इस किस्म के मामले में जिसमें कि मैयतें सामने रखी हुई हो, इस किस्म के लोगों से किस तरह बात की जाती है, वो बिल्कुल इसको भी वो कैश कराना चाह रहे हैं, इसको भी वो सियासत की नजर करना चाह रहे हैं। सियासत नहीं है, जुल्म हुआ है उनके साथ, उनके जुल्म, उनके जख्मों पर मरहम रखना चाहिए, उनके आंसू पोंछने चाहिए और हुकूमत ये काम बहुत बेहतर तौर से कर सकती है। वो कि आज सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, ये तमाम लोग जा रहे हैं और मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के, मरियम नवाज के जाने के बाद जो है
उनमें और वैसे तो बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। साहब, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि हजारा कम्युनिटी के साथ कई दफा ऐसे जुल्म हो चुके हैं, ऐसी अजियत से वो गुजर चुके हैं। आपको याद होगा पिछली दफा भी 16 दिन का धरना उन्होंने दिया था और कायरा साहब वहां पे पहुंचे थे, जो चीफ नेगोशिएटर जरदाई साहब की हुकूमत में, यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत में उनके सामने थे, वाहिकीन से गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त की स्ट्रैटेजी और हैंडलिंग में और आज में क्या फर्क आपको नजर आता है कि उस वक्त एटलीस्ट दे वर एबल टू डिफ्यूज द मैटर? देखिए, वो सियासतदान थे, सियासी तरीके से उन्होंने बहुत तहम्मुल से हैंडल किया और माजी की हुकूमतों ने इस किस्म के वाकयात को बेहतर अंदाज में डील किया बनिस्बत मौजूदा हुकूमत के। और मौजूदा हुकूमत के जो गुजरा जिस तरह से जा रहे हैं वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, वो वहां वजीर आला बलूचिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहे। कल वजीर आला बलूचिस्तान की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जब वो कह रहे थे कि अगर वजीर आजम भी आ जाए तो अगर पहले ही ये काम कर लिया जाता शुरू के इब्तिदाई दिनों में, जब वजीर दाखिला वहां गए थे उसके अगले रोज ही वजीर आजम वहां आ जाते, तदफीन हो जाती। क्योंकि ये तो बेचारे छोटे छोटे वादों पर भी जो है मुतमईन हो जाते हैं। वो सिर्फ एक यकीन जानी चाहते हैं, किसी ऊपर की शख्सियत का वहां आना चाहते हैं और अपने गिले अपनी सुनवाई चाहते हैं। ये किस किस्म का वादा है लवाहिकीन से, जब उनके प्यारों की मैयतें सामने पड़ी हैं, इतना जुल्म हुआ है और आप उनसे कह रहे हैं कि जी मुलाकात जरूर होगी, आपको इस्लामाबाद बुलाया जाएगा या किसी और तारीख पे होगी। रफत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। क्राइसिस ऐसे होते हैं जिसमें आप करप्शन, इसमें आप ये बात नहीं कर सकते कि वसाइल नहीं है, इसमें आपको सियासी बसीरत और जिस तरह के रफत साहब ने भी कहा कि ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ दीज सेंसिटिव मैटर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वजीर आजम इमरान खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं करता, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन को वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हम जरा जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरफ को देखें, खोज लगाना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहर खुसूसन कराची अब एक हॉट टारगेट है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहती हैं कि यहाँ पे भी किसी इसी तरह के दहशतगर्दी या नाखुशगवार वाकये को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।